हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि चिंता से क्या होता है। एक राजवाड़ा में एक बूढ़ी औरत रहती थी। दोस्तों, उसका एक बेटा था। वह बूढ़ी औरत कमा करके अपने बेटा को पालन पोषण करती थी और वह लड़का खाता पीता था, अपने साथियों के साथ घूमता था, ऐश करता था। और राजा के एक हाथी था। पूरे राज्य में प्रतिदिन वह हाथी घूमता था। जब वह हाथी उसके दरवाजे के सामने आता तब वह लड़का पूंछ धा करके उस हाथी को पीछे 3 डेग खींच देता था। तो एक दिन का बात है दोस्तों, जब उसका सिपाही ने देखा कि यह लड़का कौन है, पता लगाया तो राजा के राज में बुढ़िया के बेटा ठहरा। तो सिपाही जाकर के राजा से बोला कि राजा साहब, एक बुढ़िया के बेटा है अपने राज में, और अपना हाथी जब जाता है उसके दरवाजे के सामने तो वह डेली पूंछ धा करके 3 डेग घूम देता है पीछे। राजा साहब कहे कि बुढ़िया को बुलाओ। सिपाही आया और बुढ़िया को बुला करके राजा के दरबार में ले गया। राजा ने पूछा, ए बुढ़ी, तुम अपने बेटा को क्या खिलाती हो? राजा साहब, हम अपने बेटा को क्या खिलाए, कमा खटा कर लाते हैं और अपने बेटा को खिलाते हैं और खाता पीता है और घूमता है, तो कुछ काम नहीं करता है? तो नहीं, हम उससे कोई काम करने के लिए नहीं कहते हैं। एक मेरा आदेश है यार, तुम वह करोगे कि नहीं करोगी? तो राजा साहब आप बोलिए ना, आपका आदेश का पालन मैं जरूर करूंगा। तो राजा साहब कहे कि बुढ़ी, आज के दिन जब तुम्हारा बेटा खेल करके आएगा ना तो कह देना तुमको नीमक खरीद के लाना है। बस इतना ही कहना है। अपनी माँ की बात सुनकर उस लड़का को तो चिंता हो गया, रात भर सोचते रह गया। जब कल हो करके वह हाथी आया उसके दरवाजे के सामने तो वह लड़का छलांग लगाया, हाथी को पूंछ धा करके खींचा। हाथी उससे नहीं खींचाया, वह खींच करके उसी को हाथी लेके चला गया। दोस्तों, आप सोच सकते हैं उस लड़का के सर पर एक नीमक का बोझ पड़ा तो सारा हिकड़ी बाहर हो गया। जिस गार्जियन के ऊपर घर का पूरा जिम्मेदारी होगा, बोझ होगा, उसके ऊपर क्या बीतता होगा। इस बात से सहमत है कि नहीं है? आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए।